पॉलिटीहुड में आपका स्वागत है। आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं प्लेटो से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस है, जो भी इंपॉर्टेंट वक्तव्य है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे प्लेटो के द्वारा स्वयं दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस और साथ में डिफरेंट थिंकर्स एंड स्कॉलर्स ने प्लेटो के बारे में अपने संदर्भ में क्या कहा है उसको भी समझेंगे। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप CUET PG या तो फिर आप UGC नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाली है प्लेटो के लिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला, अ स्टेट डू नॉट कम्स आउट ऑफ एन ओक रॉक बट फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ मैन दैट ड्वेल्स देयरिन। यानी कि राज्य जो है उसकी निर्माण एक वृक्ष या तो एक ओक ट्री के जैसा, एक पत्थर के जैसा नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे रह रहे जो लोग होते हैं उनका जैसा चरित्र होता है उसके अकॉर्डिंग उस राज्य का भी चरित्र होता है एवं उस राज्य का निर्माण होता है। ये फेमस बात आपके प्लेटो ने कहा था। यही कारण है कि उन्होंने यह भी कहा था कि स्टेट जो है वो इंडिविजुअल रेट लार्ज है, यानी कि स्टेट जो है वो व्यक्ति का बृहत रूप है। इसके बाद उन्होंने ये फेमसली कहा था, आई थैंक गॉड दैट आई वॉज बॉर्न a Greek and not a barbarian, free man and not slave, man and not woman, but above all I was born in the age of Socrates। जैसे कि आपको पता है कि प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो एथेंस में 427 या 28 जो है BC उस समय हुआ था, और उस समय हमें पॉलिस स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता था। तो इस समय उन्होंने ये कहा कि ये मैं गॉड को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बारबेरियन में जन्म नहीं होने को मिला, या तो मैं स्लेव नहीं बना या तो मैं वुमेन नहीं बना, बल्कि एक मैन बना, वो भी कहाँ जन्म लिया, एज ऑफ सॉक्रेट में जन्म लिया। इसके बाद उन्होंने ये कहा, द सिटी इज़ फाउंडेड इन वर्ड्स फॉर ऑन अर्थ आई इमेजिन इट नो वेयर एग्जिस्ट। यानी कि जब आप प्लेटो की आइडियल स्टेट को पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने फिलोसफर किंग की बात की थी, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने लास्ट में यही कहा है कि ये जो है वो एक आइडियलिस्टिक, एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, ये रियल में कहीं वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं हो सकती है। दैट्स वाई इन्होंने ये कहा, द सिटी इज़ फाउंडेड इन वर्ड्स फॉर एंड ऑन अर्थ आई इमेजिन इट नो वेयर एग्जिस्ट। चलिए कुछ और बात करते हैं जो प्लेटो के ऊपर कहे गए हैं। सीसी मैक्सी ने ये कहा है, इन प्लेटो सोक्रेट लिव्स अगेन। यानी कि प्लेटो में सुकरात पुनः जन्म ले लिए, पुनः जीवित हो गए। ये बात आपके सीसी मैक्सी कहते हैं। इसके बाद सिले साहब ने क्या कहा है, ही इज़ द फर्स्ट एंड परहैप्स द लास्ट हु मेंटेन दैट द स्टेट आउट टू बी गवर्न नॉट ओनली बाय द वेल्दिएस्ट और द मोस्ट एम्बिशियस और कनिंग बट बाय द वाइजेस्ट। यानी कि सिले साहब ने ये कहा है कि प्लेटो वो शायद प्रथम एवं अंतिम विचारक थे जिन्होंने वाइजेस्ट यानी कि बुद्धिमान शासक का चुनाव किया, और उन्होंने एक वेल्दिएस्ट संपत्तिशाली या तो फिर एक चालाक, एक एम्बिशियस शासक का चुनाव नहीं करके बल्कि एक बुद्धिमान राजा की बात की, एक फिलोसफर किंग की बात की। ये आपके सिले साहब ने कहते हैं। सीसी मैक्सी की एक और फेमस कोटेशन है, प्लेटो इज फादर ऑफ आइडियलिस्ट रोमांटिसिज्म। इसके बाद रेवोल्यूशनरिस्ट, यूटोपियंस ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ऑल हु बिलीव इन न्यू वर्ल्ड फॉर ओल्ड आर डिसिपल ऑफ प्लेटो। जैसे कि आपको पता है कि प्लेटो जो है वो सबसे पहले डायलेक्टिकल मेथड का यूज भी किए थे और द्वंद्वात्मक पद्धति का यूज करके उन्होंने अपनी सारी किताबें लिखी थी। तो सीसी मैक्सिन भी यही कहते हैं, ही इज़ फादर ऑफ आइडियलिस्ट, रोमांटिसिस्ट, रेवोल्यूशनिस्ट, यूटोपियंस ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, दैट्स ऑल। इसके बाद इमर्सन ने बहुत ही फेमसली कहा है, प्लेटो इज फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज प्लेटो। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट। द रिपब्लिक इज नॉट वर्क ऑन पॉलिटिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट इग्नोर इट। इन्होंने, रूसो साहब ने बहुत फेमस कहा है कि जो आपका रिपब्लिक है वो एक पॉलिटिक्स के ऊपर किताब नहीं है, बट द फाइनेस्ट ट्रीटिज ऑन एजुकेशन दैट एवर रिटन। यानी कि एजुकेशन पे लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो है वो आपका रिपब्लिक है, ऐसा आपके रूसो साहब ने कहा है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है, रिपब्लिक इज़ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ प्लेटो एंड इज सेंटर राउंड विच द अदर डायलॉग में बी ग्रुप्ड। यानी कि बेंजामिन जॉवेट ये कहते हैं कि जो आपका रिपब्लिक था वो ग्रेटेस्ट वर्क था एंड बाकी जो उनका वर्क है वो उसी के चारों ओर आसपास में घूमते नजर आता है। इसके बाद एक और बहुत फेमस बार्कर ने कहा है, जस्टिस इज़ द हिंज ऑफ हिज थाउट एंड द टेक्स्ट
ऑफ हिज डिस्कोर्स, यानी कि जस्टिस एक ऐसा उनके फिलॉसफी का पार्ट था जिसके चारों ओर सारी चीज़ें घूमते रहती है। जैसे कि आपको पता है कि जस्टिस में उन्होंने सोसाइटी को 3 पार्ट में बांटा था और उन्होंने ये कहा था डूइंग वंस ओन ड्यूटी, वन मैन वन ड्यूटी की बात उन्होंने की थी और इस तरह से उन्होंने जस्टिस को अप्लाई करने की बात की थी। एबस्टीन ने काफ़ी फेमसली कहा है इन द डिस्कशन ऑफ जस्टिस ऑल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी आर कंटेंड, यानी कि जब प्लेटो ने पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात की, जस्टिस की बात की, माफ़ कीजिएगा, जब प्लेटो ने जस्टिस की बात की तो उसमें सारी की सारी पॉलिटिकल फिलॉसफी कंटेंट हो जाती है। अर्नेस्ट बार्कर ने काफ़ी फेमसली कहा है प्लेटोनिक जस्टिस इज़ नॉट ए लीगल मैटर। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। प्लेटोनिक जस्टिस इज़ नॉट ए लीगल मैटर नॉर इट इज़ कंसर्न विथ एनी एक्स्ट्रा स्कीम ऑफ लीगल राइट्स and duties. It belongs to not the sphere of legality but to the that of social morality। यानी कि बार्कर ने कहा प्लेटो का जो जस्टिस है वो लीगल नहीं है बल्कि वो एक मोरल एस्पेक्ट है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस इज टू स्टैटिक, देखिए क्रिटिक में है कुछ, टू स्टैटिक, सब्जेक्टिव, डिमोरलाइजिंग, अनसाइकोलॉजिकल एंड अनरियलिस्टिक। यानी कि प्लेटो के जस्टिस को किसने नेगेटिव माना है, किन्होंने स्टैटिक, सब्जेक्टिव, डिमोरलाइजिंग, अनसाइकोलॉजिकल एंड अनरियलिस्टिक माना है, तो ये आपके सबाइन ने कहा है। याद रखिएगा, सबाइन ने फेमस बात को कहा है। अब इसके बाद प्रोफेसर सबाइन फिर से क्या लिखते हैं, अनडाउटफुली द मोस्ट ओरिजिनल एज वेल एज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रपोजल इन रिपब्लिक इज द सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। ये आपके प्रोफेसर सबाइन लिखते हैं। नेटलशिप ने कम्युनिज्म को लेकर, उनके कम्युनिज्म जो साम्यवाद था जिसमें उन्होंने पत्नी और वेल्थ का साम्यवाद की बात की थी, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा प्लेटो कम्युनिज्म, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, प्लेटो कम्युनिज्म इज द सप्लीमेंट्री मशीनरी टू गिव इफेक्ट टू एंड रीइंफोर्स दैट स्पिरिट विच एजुकेशन इज टू क्रिएट। यानी कि प्लेटो का जो कम्युनिज्म है उस कम्युनिज्म को एस्टेब्लिश करने की कोशिश प्लेटो अपने एजुकेशन सिस्टम से करने की कोशिश करते हैं, नेटलशिप कहते हैं। इसके साथ साथ नेटलशिप ने ये कहा है कि आज की जो कम्युनिज्म है वो प्लेटो के कम्युनिज्म से अलग है। एंड एडवोकेटेड बाय प्लेटो इट इज़ हार्डली एनीथिंग इन कॉमन विद द कम्युनिज्म ऑफ दिस सेंचुरी। यानी कि आज के कम्युनिज्म जिसे कार्ल मार्क्स ने प्रपोज किया था, ये कम्युनिज्म और वो कम्युनिज्म में काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। तो ये बात आपके नेटलशिप साहब कहते हैं। तो ये थी कुछ आपके इंपॉर्टेंट फेमस कोटेशंस। अब आपको बता दें कि अगर आप यूजीसी नेट, पॉलिटिकल साइंस और जीआरएफ को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर आप सीयूईटी पीजी के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप हमारे पॉलिटिहुड टीम के साथ जुड़ सकते हैं और हमारी टीम की ओर से आपको पूरी तरह से 24/7 मदद प्रोवाइड की जाएगी। हम आपको प्रोवाइड करते हैं डेली लाइव क्लासेस, डेली टॉपिक वाइज क्विजेस, पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और इसकी जो चार्ज है वो सिर्फ मिनिमम है फॉर द फर्स्ट 10 एनरोलमेंट। चूँकि आपको पता है कि हमारी जो नेक्स्ट बैच है वो 31 अगस्त 2022 से शुरू होने वाली है एंड हम पूरी की पूरी सिलेबस साथ में आपको अनलिमिटेड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्विजेस प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास जो है आपको मजबूती प्रदान करती है। तो इसलिए आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे दिए गए नंबर पे 9708656639 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को हमारे सामने रख सकते हैं। दैट्स ऑल। राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।